आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना गुरु कैसे बनाएं, कहाँ ढूंढें अपने गुरु को और आप किस व्यक्ति को अपना गुरु बना सकते हैं। तो भाई इस लाइन में दो सिस्टम होता है कि देखिए, एक आप सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि आपको साधना करनी है या भक्ति करनी है। दोनों अपोजिट चीज़ है। साधना में भाई शाबरी विद्या और भी मंत्र तंत्र अलग अलग तरह का सिस्टम चलता है, पर जो भक्ति लाइन होती है वो निस्वार्थ होती है भाई। उसको आप बोल सकते हैं कि आप खुला जाप या सिर्फ नाम जाप ही होता है उसके अंदर। भक्ति के अंदर तो अपने इष्ट के प्रति आपका श्रद्धा भाव होता है। पर जो साधना लाइन होती है वो साधना लाइन भक्ति से थोड़ी अलग होती है। साधना काल में आपको सारा कुछ ज्ञान होगा कि मेरी ऊर्जा कहाँ से उठती है, मरने के बाद आत्मा कहाँ पर जाती है, कैसे कैसे ये प्रकृति चलती है, वो ज्ञान आपको साधना काल में मिलेगा। कि आपको हर एक चीज़ का पता लगेगा कि देव शक्तियों का स्वरूप क्या होता है, भूत प्रेतों का स्वरूप क्या होता है। इन सारे सिस्टम ये भाई साधना काल होता है। और इसमें आत्मज्ञान जो होता है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान, साधना काल से आप थोड़े बहुत समय में बोलूँ या फिर कुछ समय में आप आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लेते हो, पर जो परमात्म ज्ञान है उस चीज़ की तरफ आपको आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, आप पहले ही सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सी लाइन में जाना है। अगर भक्ति लाइन में चलना है तो भक्ति लाइन में तो भाई एक ही है, नाम जाप। आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं आप उनके नाम को पकड़ ले, बस उसी को जाप करें। आपके पास माला है या नहीं है, जो भी आप खुला जाप करें, आप उनके प्रति समर्पित हो जाए। आपको बस कुछ नहीं सूझना चाहिए, ना आपको फिर मंत्र लाइन में पढ़ना है, ना कोई दूसरे सिस्टम में पढ़ना, भोग भाग वाले सिस्टम में कुछ नहीं पढ़ना भाई। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि गुरु बनाने के लिए भाई एक चीज़ तो भाई बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने ये वर्डिंग आपने भी सुनी होगी कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो भाई कुछ ऐसी ही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है कि आपके किसी बंदे के प्रति गुण मिल रहे हैं कि आपको लगता है कि ये बंदा मेरे को ज्ञान दे सकता है और मेरे विचार इसके साथ मिल रहे हैं, तो आप उसको गुरु बना सकते हैं। और दूसरा भाई, जीवन में गुरु भाई बस एक ही होता है। आप पूरे जीवन में एक ही गुरु बना सकते हैं। और अगर कोई भाई ऐसा है जिसने गुरु बनाया हुआ है पर ज्ञान नहीं दे रहा और जिससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, आपको 7-8 साल या 9-10 साल लंबा टाइम हो चुका है, आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, तो फिर भाई आप ऐसे गुरु को त्याग ही दो। उससे अच्छा तो भाई आप किसी और को गुरु बना लो। वैसे तो मैं आपको बताऊं, गुरु तो एक ही होता है, पर जहाँ से आपको ज्ञान ही नहीं मिल रहा है तो वहाँ से भाई मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और मेन उद्देश्य भाई यहाँ से मुक्ति प्राप्त करना ही है। आपको एक ज्ञानी का जीवन जीना है। और दूसरा ये होता है कि साधना काल में और भक्ति लाइन में अगर आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तो भाई अपने नियमों का पालन करना सीखो भाई। पूरी उम्र के लिए नियम रहते हैं। अगर आप एक बार इस लाइन में चले गए तो पूरा, ये कोई 1-2 साल की साधना या कोई भक्ति नहीं होती, या 41 दिनों का कोई संकल्प नहीं होता है कि आप एक बार सिद्ध कर लोगे और सारी उम्र कोई काम आएगा। ये तो भाई पूरे जन्मों का सिस्टम है। अगर आपने आज से स्टार्ट कर रहे हो तो मरने तक भाई यही ऐसा का ऐसा चलेगा, उसी नियम में रहना पड़ेगा। और साधना काल में तो भाई ऐसा होता है कि अगर आप 41 दिन की साधना करते हो तो कई साधनाएं तो ऐसी है कि जिसमें आपको एक टाइम भोजन करना होता है, या आपको अन्न का त्याग करना होता है, धरती पर सोना होता है, आपको पंचधुनियों की साधना करनी होती है। इन्हीं चीज़ों से ज्ञान प्राप्त होगा, और वैसे माया में रह के भाई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको भक्ति करनी है तो फिर भाई आप किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ो। फिर तो आप सीधा एक नाम पकड़ो। आप मान लीजिए आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, या आपके इष्ट श्री रामचंद्र जी है तो श्री रामचंद्र जी का राम राम राम, बस इसी चीज़ को पकड़ लो। सुबह शाम नित्य स्वरूप से आपको नित्य नियम से इसका पालन करना, ब्रह्मचर्य की पालना करनी है। और प्राय स्त्री की तरफ नहीं देखना है भाई। अगर खुद की वाइफ है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जो मैं आपको तीसरी बात बताऊं, कई बंदों का सवाल ये भी रहता है कि मैं अगर गृहस्थ हूँ तो क्या रिलेशन बनाने से कोई भक्ति पे असर पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ है तो उससे कोई भाई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर आप प्राय स्त्री की तरफ देखते हो तो भाई उसमें मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। इसमें तो ये लाइन है कि बस दोनों हाथों में भाई लड्डू नहीं रह सकते, एक ही हाथ में लड्डू रहेंगे। आप सोचते हैं कि मैं भक्ति भी ले लूँ
और भक्ति भी कर लूँ और इस दूसरे वाले प्राइस ट्री की तरफ भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, दारू भी पी लूँ, मांस मदिरा का भी सेवन कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। देवताओं की फटकारी लगेगी। मान लीजिए आपने 41 दिन या कोई सी भी एक साधना कर ली, आपके पास कोई देवता का गण भी आ गया, तो अगर आपने 41 दिन की साधना पूरे नित्य नियम से किया तो वो गण आपके पास आएगा, वो शक्ति, वो ऊर्जा आपके पास आएगी। और अगर आप 41 दिन का जो संकल्प होता है वह पूरा होने के बाद आप वो पहले जैसा अपना, जो पहले आप दास मदिरा का पालन करते थे, आप मांस मदिरा जो भी आप पहले करते थे कुकर्म, वही आगे जाके करने लग गए, तो उससे भाई देवताओं की फटकार लगेगी। जो गण आपके पास आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आया था, आपको सिद्धि प्रदान करने के लिए आया था, फिर वही गण भाई आपके पिछवाड़े पे लठ मारेगा और आपको फटकार मार के जाएगा, जिससे आप काम संवारने की सोच रहे थे वो काम उल्टा बिगड़ ही जाएगा। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको गुरु बनाना है तो सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवताओं को पता लगा ले। यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि भाई जिनको कुल देवी कुल देवताओं को नहीं पता कि मेरे कुल देवी कुल देवता कौन है। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे कि आपके जो बाल उतरते हैं, आपकी जो सबसे पहले जो त्योहारों पर धोख लगती है, आपकी जहाँ पर जोत वगैरह लगती है, या जो छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पर उनका मत्था टिकवाया जाता है सबसे पहले जाके जो उनसी माता पे, वही उनकी कुल देवी होती हैं। और आप ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों से पूछ ले कि आपके जो इष्ट में कुल में किस देवी की पूजा होती है, तो वही आपकी कुल देवी है। और कुल देवी का ही आपने 41 दिन का संकल्प लेके उनका कोई मंत्र हो तो मंत्र कर ले। अगर आप मंत्र भी नहीं है तो आप वहाँ पे नियमित रूप से हर दिन जाके जोत वगैरह लगा के थोड़े 10-15 मिनट वहाँ पे बैठ के ध्यान करके सिर्फ माता से एक ही अरदास लगानी है कि माता मेरे को अपना गुरु बता दो कि मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं। तो भाई पहला नियम ये रहता है। देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे को अपना गुरु कैसे मिला था। मैं अपने गुरु की बात करूं तो मैं भी इसी चीज़ को लेके पहले बड़ा परेशान रहता था कि यार मैं गुरु कैसे बनाऊं, किसको बनाऊं। मेरे मन में भाई एक यहाँ पे हमारे आसपास में कोई बंदा था, मैं उसको अपना गुरु बनाना चाहता था। पर जैसे जैसे मैं भक्ति करता गया बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की, तो मेरे पास जैसे जैसे शक्तियाँ आई तो वो अपने आप ही आदेश करने लग गई थी मेरे को, भाई ये नाम है, ये गाँव है और ये तेरा गुरु बनेगा। मेरे को भाई पहले उसकी तस्वीर दिखा दी थी, मेरे को सारा एड्रेस दे दिया था। फिर उस दिन से भाई 5 साल बाद जाके मेरा वो गुरु बना और वो ही बना। मैं आपको बता दूं कि देवता एक बार आदेश कर देता है कि अगर आपका ये गुरु है तो भाई उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर बाबा भोलेनाथ भी धरती पर आ जाए कि वो गुरु नहीं है तेरा, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी छोटा से छोटा गण भी आपके पास आके बोल देता कि आपका गुरु ये है, तो भाई पूरी उम्र तक गुरु आपका वही रहेगा। और अगर कोई भाई चाहता है कि मेरे को साधना करनी है, मैं देखो भाई सात्विक साधना कराता हूँ। हर एक साधना, अगर कोई आप बोलना चाहते हैं कि मैं बाबा भोलेनाथ की सेवा करता हूँ या बाबा भोलेनाथ को मानता हूँ, तो ओम नमः शिवाय को पकड़ लो। 41 दिन जितना भी आप 41 दिन का संकल्प लेना लो। अगर नहीं लेना है, माला है तो करो, और ना भी माला है तो हाथों पे जाप कर लो। सुबह जाओ और जो कच्ची लस्सी से स्नान होता है, अभी तो जेठ का महीना चल रहा है, गर्मियों का महीना चल रहा है, तो आगे सावन आएगा, आप 2 महीना पूरा तब करके स्नान कराओ बाबा भोलेनाथ को। और खाली भाई पानी वगैरह नहीं लेके जाना होता कि आप जल लेके जाओ और आप चढ़ा के आ जाओ। ऐसा नहीं होता है कि सोमवार को हफ्ते में 1 या 2 बार प्रसाद भी लेके जाओ। प्रसाद भी वहाँ पे जी आप, वो प्रसाद आपकी श्रद्धा अनुसार होता है कि आप 11 रुपये का लेके आते हो या 21 रुपये का लेके आते हो, वो आपकी श्रद्धा के अनुसार होता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डेली लेके जाओ, आपकी श्रद्धा है वो तो आपको डेली लेके जाना है, पर हफ्ते में 1 बार सोमवार वाले दिन तो भाई बाबा भोलेनाथ पे 1 बार प्रसाद लेके जाओ। अगर आपको वहाँ पे कोई मिलता है, कोई बच्चे वगैरह है, तो उनमें भाई आप बांट सकते हो, या आप बाबा भोलेनाथ पे वो प्रसाद चढ़ा सकते हो, जोत वगैरह लगा के स्नान करा के। और अगर आपको लगता है कि मेरे को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है बाबा की सेवा करते हुए, तो उसके बाद भाई ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप भी नहाते हो, तो नहाने के बाद आप भी कपड़े चेंज करते हो, तो उनको बाबा भोलेनाथ को भी कपड़े, या आप बोल सकते हैं कि 5 मीटर का जो कपड़ा होता है, येलो वस्त्र ही चलते हैं। वैसे तो बाबा भोलेनाथ के वाइट भी चलते हैं, येलो भी चलते हैं। आप येलो दे सकते हैं, भगमे रंग के दे सकते हैं। आप 5 मीटर कपड़ा, आप चोला चढ़ा सकते हैं, जो बोलते हैं कि चोला चढ़ाना, वो आप भोलेनाथ पे चोला चढ़ा सकते हैं। और उनका जो प्रसाद वगैरह होता है, आप उनको रुद्राक्ष की माला, चोला हो गया, और जिसमें एक लड्डू का डिब्बा हो गया, बताशे भी चलते हैं। आप अगर आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो उसके बाद ये आपको प्रोसीजर करना होता है। तो अपने आप ही बाबा, मैं एक और बात बता दूं कि बाबा भोलेनाथ की कभी भी सिद्धि नहीं होती है भाई, गुरु गोरक्षनाथ की भी कभी सिद्धि नहीं होती है।
ये तो इनके चेले चपाटे नीचे जो गण होते हैं, इन्हीं की सिद्धि वगैरह होती है कि आपको सिद्धि प्रदान कर देते हैं। पर सिद्धि भी नियमित रूप से एक दायरा होता है सिद्धि का। कोई सिद्धि भाई वाक सिद्धि होती है, किसी कोई बोलने में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी का पूछा देने में एक्सपर्ट होता है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाई सिद्धियाँ होती है। पर बाबा भोलेनाथ की कभी भी सिद्धि नहीं होती है, उनकी तो भाई दया दृष्टि कृपा ही होती है। जैसे कि बोल दे कि कोई मैं श्री रामचंद्र जी की माला फेरता हूँ और मैं लोगों में से भूत प्रेत निकालता हूँ, तो वो नीचे जो हनुमान के नीचे भी गण वगैरह चलते हैं वही ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हनुमान आपके पास आएगा और आपके शरीर में खिलेगा और जाके वो भूत प्रेतों को मार लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनके चेले चपाटे काम करते हैं, वो तो बहुत नीचे वाले गण होते हैं जो ये काम करते हैं। वो तो प्रभु श्री रामचंद्र तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, जो बाबा भोलेनाथ है पूर्ण ब्रह्म है भाई। वो तो वो नहीं आएंगे इतनी जल्दी। अगर उनके लिए सेवा करनी है तो भाई 40 साल तो मान के चलो कि 40 साल तक तो ये मान के चलो कि पूरे नित्य नियम की पालना करनी है। एक बार भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर आप रिलेशन मत मान लीजिए कि आप अपने वाइफ के साथ हो, तो उसमें भी आपको सोमवार और एतवार का दिन छोड़ना पड़ेगा। 2 दिन तो आप हफ्ते में या 15 दिन में 1 या 2 बार आप रिलेशन बना सकते हो। अगर आप इससे भी ऊपर जाते हो तो फिर साधना काल में या भक्ति लाइन में दिक्कत वगैरह आएगी। फिर भाई आप अपना तब भूल जाओ। अगर कोई कहता है कि मैं बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु बनाऊंगा, तो गुरु बनाने की विधि भी सुन लो। जो चोला आप गुरु को चढ़ाते हो वही चोला आपको बाबा भोलेनाथ को चढ़ाना पड़ेगा, और उन्हीं को एक ही फ़ोटो रहेगी पूरे जो पूरा मंदिर होता है। फिर आप सभी चीज़ को भूल जाओ, फिर तो भाई मोक्ष का दायरा है, फिर साधु संतों वाली फ़कीरों लाइन में चलोगे। फिर ये मत मानना कि मैं यहाँ से ज्ञान ले लूँ, वहाँ से साधना उठा लूँ, नेट से उठा लूँ, फिर नहीं होगा। फिर तो ओम नमः शिवाय का जाप, एक माला पकड़ो ओम नमः शिवाय, बस यही मंत्र पकड़ो और मरने तक वही मंत्र करना है पूरे नित्य नियम पालना के साथ। तब जाके कहीं पे बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, दृष्टि होगी, तभी दर्शन होंगे। तो उनकी मर्जी होगी तो नहीं, वरना आप भोलेनाथ को, वैसे तो मैं आपको बताऊं, जो गुरु होता है वो भाई देहधारी होता है। जो गुरु होता है भाई वो तो देहधारी होता है। और आप जैसे बोलते हैं मैं गुरु गोरक्षनाथ को गुरु बना लूँ या बाबा भोलेनाथ को गुरु बना लूँ, वो तो भाई जगत गुरु हैं। वो किसके गुरु नहीं है भाई, वो छोटे से छोटे बच्चे से लेके कीड़ी मकोड़े, वो जगत गुरु है भाई। सारी सृष्टि उनकी बनाई हुई है। अगर आपको ज्ञान लेना है तो भाई किसी को देहधारी जो कोई पुरुष होता है तो उसको ही आप गुरु बना सकते हो, क्योंकि ज्ञान आपको वहीं से मिलना है। अगर कोई मेरे को गुरु बनाना चाहता है, कई बंदों को मैसेज आता है कि महाराज जी मेरे को तो आपको गुरु बनाना है। देखो भाई मैं गुरु नहीं बन सकता और ना ही मैं किसी को अपना चेला बनाता हूँ। मैं तो साफ सीधी लाइन में चलता हूँ, ना मैं किसी का भूत प्रेत जाड़ा फांडा मारता हूँ किसी पे। हाँ, इतना ज़रूर है मैंने थोड़ी लॉन्ग टाइम से भक्ति की हुई है। जैसा मेरे पास सतगुरु ने ज्ञान दिया हुआ वैसा मैं नेट पे बोल देता हूँ। बाकी भाई करना ना करना उस महाराज की देना, जैसे उसने करवाना, जैसे उसके आदेश हैं वैसे मैं आके नेट पे बोलता हूँ। और साधना काल तो कुछ ऐसा होता है कि आप साधना वाली लाइन में ना ही पड़े तो बेहतर है। मैं भी आपको बता दूं कि इतने आपको मंत्र मिलते हैं यहाँ पे नेट पे, इतने सारे मंत्र मिलते हैं, पर आपको कोई भी पूर्ण विधि विधान नहीं बताता उनका कि ये मंत्र चलेंगे कैसे, शाबरी विद्या या वैदिक विद्या। अगर आप हनुमान का भी कोई भी मंत्र करते हैं, जंजीरा करते हैं, तो जंजीरा आप सिद्ध तो कर लेते, उसके बाद भी आपको शरीर में दिक्कत आनी या कंधों में दर्द होना या परिवार में अड़चन आनी या आपके परिवार में कोई भी प्रकार की बीमारी छिड़ जाती है या क्लेश रहता है, वो सब इन्हीं मंत्रों का कमाल होता है। आपको लगता है कि आप सात्विक भक्ति कर रहे हो, फिर भी वो चीज़ दिक्कत देगी क्योंकि आपको उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मंत्र का एक लॉन्ग टाइम जाप के बाद आपको हवन भी देना होता है, मार्जन भी करना होता है, तर्पण भी करना होता है और उसका भोग भी लगता है देवताओं का। वो सब करके तब जाके बाहर उतरता है भाई, तब जाके आपको किसी प्रकार की सिद्धि मिलती है। और अगर आप डायरेक्टली मंत्र जाप करें, डायरेक्टली मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय हो गया, ओम शिव गोरख हो गया, सबसे बड़ा मंत्र यही है भाई। मैं अपने लाइफ का भी बताऊँ, सबसे पहले मंत्र यही जपा हुआ है और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया हुआ, तब जाके अगर साधना काल में छिड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा, किसी ने आज से पहले हनुमान की बाबा जी की कभी जोत वगैरह भी नहीं लगाई और हनुमान का जंजीरा करने लग जाए, या गुरु गोरक्षनाथ की फटकार या गुरु गोरक्षनाथ की मुद्राएं होगी वो करने लग जाए, तो उसमें बंदा भाई परेशान ही रहता है, मार ही खाएगा। ये भक्ताई लाइन तो भाई ऐसी होती है, साधना काल जीवन ऐसा ही होता है कि बंदे को मारने में मिनट नहीं लगाएगा और चढ़ाने में भी मिनट नहीं लगाएगा। कभी कभी बंदे के पास पता है क्या होता है कि बंदे ऐसे करने लग जाते हैं, कभी फटकार जपने लग गए, 2-4 दिन फटकार जपी, या फिर जो कहते हैं कि
मुद्राएं जपने लग गए, बड़े बड़े मंत्र हो गया, इसको मारूं, इसको काटूं, ये करूं, वो करूं। ये सारी शाबरी विद्या है। जो शाबरी विद्या है ये भाई कलयुग में बाबा गुरु गोरक्षनाथ की देन है। और मैं आपको बताऊं 14,000 मंत्रों के बाद ये सिद्ध हो जाती है। वैसे तो मंत्र सिद्ध ये होते हैं, अपनी वाणी सिद्ध करनी होती है, वो ऊर्जा का लेवल अपना स्तर बढ़ाना होता है। जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक पहुंचना ही, जब वो ऊर्जा मूलाधार चक्र से आगे चक्र तक पहुंच जाती है तो उसके बाद हमारी दृष्टि खुलने लग जाती है और तब हमको कुछ आँख बंद करके दिखने लग जाता है। और अगर आप बोलते हैं कि मैं 21 दिन की साधना करके किसी का पूछा या साधना में आप वो सिद्ध पुरुष बन जाओगे, तो वो तो भाई 21 दिन या 41 दिन, मैं बोलूँगा आपको 41 साल की भी बात नहीं है। जो बाबा गुरु गोरक्षनाथ है और बाबा भोलेनाथ भाई ये तो हट्टी हैं, इनसे बड़ा हट्टी कोई धरती पे नहीं है। अगर कोई महामाई को, बाबा भैरवनाथ को कोई रोकने में समर्थ है तो वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ है। कुछ गिनी चुनी शक्तियाँ ही हैं धरती पे जो ऐसी ऐसी शक्तियों को रोकने में समर्थ हैं, और भी बस गिनी चुनी शक्तियाँ ही रहती है भाई। और ज़्यादा मैं तो बताऊँ कि आप साधना काल वाले चक्कर में ना पड़े। अगर आपको करना भी है, आपको ज्ञान के तौर पे करना है, तो आप किसी को अपना गुरु बना ले। गुरु नहीं बना सकते तो वो साधना को लीजिए जो आप लगता है कि इसमें मेरे को कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। आप ओम शिव गोरख जप लो, या ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या शिव जी महाराज को कोई ऐसा मंत्र जिससे आपको दर्शन हो, आपके ऊपर कृपा आए, तो उसके लिए भी मैं, अगर कोई भाई मेरे से बोलता है कि मेरे को भाई आपको टीचर के रूप में आप मेरे का मार्गदर्शन करो, अगर मेरे को दूसरे दिन तीसरे दिन स्वप्न पड़ते हैं तो उन सपनों का क्या आदेश है वो मेरे को बताना है, या मेरे को क्या भोग लगाना, छोटा मोटा वो सिस्टम मैं आपको बता दूँ। पर उसकी अरदास जाएगी भाई 2500 रुपये की, 2500 रुपये की अरदास जाएगी। जैसे भी 41 दिन की साधना होती है तो उसके अंदर ये होगा कि मैं आपको मंत्र भी मैं अपनी तरफ से दूंगा और उसका पूरा अनुष्ठान बताऊँगा, और जो भी आपको सपने पड़ेंगे उसको आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, उसका उत्तर मैं ज़रूर डेली की डेली ज़रूर दूंगा। बस इतना होता है, और इससे ऊपर भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई भाई चाहता है कि मेरे को फ्री में जाप करना है, फ्री में बाबे की कृपा चाहिए, चाहे भाई इसमें बाबा भोलेनाथ, बाबा गुरु गोरक्षनाथ, इन दो की बात नहीं हो रही है, हर एक दैवीय शक्तियों की बात हो रही है। जो भी साधना काल में उतरना चाहता है तो आप सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं ओम शिव गोरख, ओम नमः शिवाय, इनसे ऊपर भाई कोई मंत्र धरती पे बना ही नहीं है। मैं आपको बताऊं ना कोई शाबरी विद्या ना कोई वैदिक विद्या। अगर कोई बंदा इन्हीं को ओम शिव गोरख या ओम नमः शिवाय को बस लॉन्ग टाइम से जप करता रह जाए तो ना, तो उसको अपने आप ही कुदरती ज्ञान मिलने लग जाए। उसको गुरु की ज़रूरत नहीं है भाई, ना उसको भोग लगाने की ज़रूरत है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय को पकड़ लो। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, सीधी लाइन में चलना है और लॉन्ग टाइम के लिए चलना। आप ये मत मानिए कि 41 दिन या 1 साल करना, मेरे को 2 साल करना है उसके बाद मेरे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर तो एक बार भाई जो आपने ओम नमः शिवाय का जाप आज से स्टार्ट कर दिया तो आपको मृत्यु तक वही मंत्र जाप करना है, चाहे आपके पास हालात कैसे भी रहे। वो भाई बाबे दी मेहर है, किसी भी हो जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, पर होती ज़रूर है, सबके पास होती है। तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बाकी मैं आपको और वीडियो में बना के बता दूँगा। तो आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ।